गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एस्ट्रस साइकिल और एस्ट्रस साइकिल की चारों अवस्थाएं हमने पढ़ ली। चारों अवस्थाएं पढ़ने के पश्चात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्यकाल की अवस्था है जो सभी पशुओं में सभी अवस्थाएं अलग अलग समय के लिए होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस, डाइएस्ट्रस, ऐसे आपको अवस्थाओं के नाम लिखने। उसके पश्चात इधर आपके पशु के नाम है गाय, घोड़ी। गाय और भैंस में लगभग एक जैसा ही होता है, घोड़ी, भेड़, सुअरी और बिच्च। तो जो आपके गाय है, गाय में प्रोएस्ट्रस अवस्था 3 दिन की होती है और प्रोएस्ट्रस अवस्था के पश्चात जैसे ही प्रोएस्ट्रस अवस्था समाप्त होती है, प्रोएस्ट्रस अवस्था समाप्त होने के पश्चात गाय में एस्ट्रस अवस्था आती है और ये एस्ट्रस अवस्था 12 से 24 घंटे की होती है। और एस्ट्रस अवस्था जैसे ही 24 घंटे पश्चात समाप्त होती है तो पशु मेटाएस्ट्रस अवस्था में आ जाता है और यह मेटाएस्ट्रस अवस्था पशु में 3 से 5 दिन की होती है। जैसे ही मेटाएस्ट्रस अवस्था समाप्त होती है तुरंत पश्चात पशु में डाइएस्ट्रस अवस्था आ जाती है और ये डाइएस्ट्रस अवस्था है जो आपके गाय भैंस में 13 दिन की होती है। और जब पशु इस एस्ट्रस अवस्था में गर्भित हो जाता है तो गर्भित होने के पश्चात पशु डाइएस्ट्रस अवस्था में आके वहीं उसका मध्यचक्र जो रुक जाता है, वापस गर्भित पशु में प्रोएस्ट्रस अवस्था नहीं आती है। लेकिन अगर एस्ट्रस अवस्था में 12 से 24 घंटे के अंदर पशु गर्भित नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा कि एस्ट्रस के पश्चात मेटाएस्ट्रस अवस्था आएगी और मेटाएस्ट्रस के पश्चात डाइएस्ट्रस आएगी और जैसे ही डाइएस्ट्रस अवस्था समाप्त होगी, समाप्त होते ही पशु में पुनः प्रीएस्ट्रस अवस्था आ जाएगी, यानी अगले ईट के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी और पशु दोबारा से एस्ट्रस अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर पशु गर्भित हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाता है तो पशु डाइएस्ट्रस अवस्था में आकर रुक जाता है, प्रोएस्ट्रस अवस्था उसमें वापस नहीं आती है। इसी प्रकार घोड़ी में प्रीएस्ट्रस अवस्था 3 दिन की होती है, एस्ट्रस 4 से 7 दिन की होती है, एवरेज 4-5 दिन ही होता है। मेटाएस्ट्रस 3 से 5 दिन की होती है और डाइएस्ट्रस अवस्था 6 से 10 दिन की होती है। इसी प्रकार भेड़ में देखते हैं, प्रीएस्ट्रस अवस्था लगभग 2 दिन की होती है, एस्ट्रस 1 से 2 दिन की होती है, मेटाएस्ट्रस 3 से 5 दिन की होती है और डाइएस्ट्रस अवस्था है जो 7 से 10 दिन की होती है। इसी प्रकार बिच और स्वाइन में होता है प्रीएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस, डाइएस्ट्रस। उसके पश्चात अपन देखते हैं कि ओवुलेशन व अंडे के स्थानांतरण का समय, यानी पशु हीट में आ गया तो उसके हीट में आने के कितने समय पश्चात तो पशु में अंडोत्सर्ग होता है और अंडोत्सर्ग होने के पश्चात वो अंडा अंडोत्सर्ग के कितने समय बाद अंडवाहिनी में जाता है। तो इन सब का अध्ययन भी हम अलग अलग पशुओं में देखेंगे कि किस पशु में पशु हीट में आने के कितने समय पश्चात अंडोत्सर्ग होता है और वो अंडा कितने समय पश्चात अंडवाहिनी में पहुंचता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गाय। तो गाय में जब मादा पशु हीट में आ गई तो हीट में आने के 12 से 14 घंटे पश्चात ओव्यूलेशन होता है, यानी 12 से 14 और आफ्टर एंड ऑफ एस्ट्रस, यानी हीट समाप्ति के 12 से 14 घंटे पहले मादा पशु में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होने के पश्चात लगभग 90 घंटे पश्चात अंडा है जो अंडवाहिनी में पहुंचता है, यानी ट्रांसपोर्ट ओवा इनटू ओविडक्ट, यानी अंडोत्सर्ग के कितने समय पश्चात अंडा अंडवाहिनी में पहुंचता है। तो लगभग 3 दिन का समय लग जाता है। 3 दिन पश्चात ही इम्प्लांटेशन होता है गाय में। नेक्स्ट आपके घोड़ी। तो घोड़ी में जो आपकी एस्ट्रस अवस्था है वो 4 से 7 दिन की होती है और जब एस्ट्रस अवस्था इसमें समाप्त होने वाली होती है तो उसे 1-2 दिन पहले घोड़ी में अंडोत्सर्ग होता है, यानी घोड़ी 4 से 7 दिन तक हीट में रहती है और घोड़ी में अंडोत्सर्ग जैसे ही उसकी हीट समाप्त होने वाली होती है तो हीट समाप्त होने के 1 से 2 दिन पहले घोड़ी में अंडोत्सर्ग होता है
और वो अंडा है जो लगभग 4 दिन तक अंडवाहिनी में पहुंच पाता है, 4 दिन पश्चात अंडवाहिनी में पहुंचता है। तो घोड़ी में आपके इम्प्लांटेशन है जो 4 दिन बाद में होता है। नेक्स्ट आपके भेड़, तो भेड़ में अपन देखते हैं कि टूवर्ड ऑफ द एंड ऑफ एस्ट्रस, यानी जैसे ही भेड़ बकरी है तो उनमें पशु हीट में आ जाता है, और हीट में आने के बाद एस्ट्रस अवस्था जब भेड़ में आ जाती है तो एस्ट्रस अवस्था समाप्त होने से कुछ समय पहले इनमें ओवुलेशन हो जाता है, और जो अंडा है वो लगभग 3 दिन के अंदर या 72 घंटे में अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। नेक्स्ट आपके स्वाइन, और स्वाइन में जो आपके एस्ट्रस अवस्था है वो तो होती है 2 से 4 दिन, यानी सुअरी या स्वाइन 2 से 4 दिन तक हीट में रहती है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन स्वाइन, तो सुअरी है जो आपके 2 से 4 दिन तक हीट में रहती है, और इसमें ओवुलेशन कब होता है, जब सुअरी को अपन कंसीव करा देते हैं या उसको गर्भित करवा देते हैं, तो गर्भित कराने के 30 से 40 घंटे पश्चात ओवुलेशन होता है। सुअरी 2 से 4 दिन तक हीट में रहती है, और उसमें अंडोत्सर्ग गर्भित कराने के 30 से 40 घंटे बाद होता है, और जो अंडा है लगभग 50 घंटे बाद अंडवाहिनी में पहुंचता है। नेक्स्ट आपके बिच, और बिच है जो लगभग 9-10 दिन तक हीट में रहती है, और उसमें जो आपके ओवुलेशन है वो कब होता है कि 1:2 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ ट्रू एस्ट्रस, यानी जब बिच सत्य हीट में होती है और उस टाइम अपन उसको कंसीव कराते हैं, तो कंसीव कराने के 1 से 2 दिन पश्चात बीच में ओवुलेशन होता है। बिच और स्वाइन ऐसे पशु हैं जिनमें अपन जब उनको गर्भित करा देते हैं तो गर्भित कराने के पश्चात उनमें ओवुलेशन होता है, पहले नहीं होता है। और जो बिच का अंडा है वो 148 घंटे के लगभग या 7 दिन पश्चात अंडवाहिनी तक पहुंच पाता है। और इनमें आपके देखें तो सबसे कम गर्भकाल है वो भी बिच का ही होता है, लगभग 60 से 62 दिन में प्रसव क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये आपके सभी पशुओं में मध्यकाल की अवस्थाओं का समय और ओवुलेशन व ओवम के ट्रांसपोर्टेशन का समय जो हो गया। तो हमने मध्यकाल की अवस्था पढ़ ली, अंडोत्सर्ग और अंडे के स्थानांतरण का समय भी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि मध्यचक्र को प्रभावित करने वाले कारक, और मध्यचक्र को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, पोषण से संबंधित है, हार्मोन से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है, तापमान है, और कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को इन ऑनलाइन क्लासों का लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।